इनको बिठा के आपने काबीना की मीटिंग्स कराई हुई है। दुनिया आर्मी चीफ को आप कहें कि वो प्रेस टॉक रहे या डीजी आसिफ गफूर साहब, उनको आप जाके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात अंडरस्टैंडेबल है और हम इसको बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन मेरे आपसे दो सवाल आते हैं। ये आपका कहना बिल्कुल बजा होता, ये चौकीदार को जो मुल्क का रखवाला बना दिया गया, अगर 3.5 पौने 4 साल के अंदर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी सियासत को इमरान खान साहब ने जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ग्रिल ना किया होता, मैं गवाह हूं इसका। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया को इमरान खान साहब ने ग्रिल किया, इन्हीं जिनको आप आज चौकीदार कह रहे हैं, जिनके साथ बैठ के हुकूमत चलाई, जिसका इमरान खान खुद एतराफ़ कर रहे हैं, तो सर जिम्मेदारी तो सारी आपने। आज भी जब आप कहते हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी, लगता ये है कि आपको प्रॉब्लम कोई नहीं इस्टेब्लिशमेंट से, आप सिर्फ चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उस तरफ नहीं इस तरफ आ जाए। तो सर ये तो 3.5 पौने 4 साल में आपने स्पेस ही खत्म कर दी। इन चौकीदार को, जिनको आप चौकीदार कह रहे हैं, इनको बिठा के आपने काबीना की मीटिंग्स कराई हुई है। दुनिया में कभी इस तरह होता है कि आर्मी चीफ को आप कहें कि जो इमरान खान साहब ने किया कि वो प्रेस टॉक रहे या DGI उस जमाने के थे आसिफ गफूर साहब, उनको आप जाके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो सर आप तो कहते हैं कि 3.5 पौने 4 साल की हिस्ट्री इमरान खान की माइनस कर दें और उसके बाद कहें कि देखें मुल्क के साथ क्या हो गया। सर कुछ तो इंसाफ करें यार खोसा साहब, तारीख के साथ। कामरान सर मैं कब जस्टिफाई कर रहा हूं? देखें, 2 wrongs विल नॉट डू 1 right। कम से कम इमरान खान ने द हार्ड वे ही हैज लर्नड द लेसन। उसने तारीख से और अपने उस स्याह दौर से सबक सीखा है उसने, और उसने ये तय कर लिया है कि अब नो मोर कॉम्प्रोमाइजेज। आपने कॉम्प्रोमाइजेज करके ही इस नहज पर अपना जो है आइन के इन्हतात और जमहूरियत की नफ़ी पर लेकर आ गए हैं। आज अवाम पिस रही है इसलिए कि मिलिट्री इन बिजनेस आ गई है। मिलबस का एक प्रिंसिपल है, जब दुनिया में देख ले मिलिट्री इन बिजनेस आ जाए ना, वो लड़ने लायक रह जाती है और वो हर इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके गुमाश्ते बनाकर वो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर और जो है ओहदे देकर और गुलाम बना देती है। अब तो यानी आलम ये हो गया है कि मुनसिफ इंसाफ मांग रहे हैं। आपके निज़ाम अदल को जिस तरह से चौक कर दिया गया है, वो भी आपके सामने एक तारीख का हिस्सा है। मुझे बताएं कि अगर दुनिया के इदारे या यूनाइटेड नेशंस, जिसके हम सिग्नेटरीज हैं, माइंड यू, ह्यूमन राइट्स हों या हम जितने कन्वेंशंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर रखे हैं। अगर वो इदारे बरमला कह रहे हैं कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ये इंसानी हकूक की और यूनाइटेड नेशंस चार्टर की उसकी वायलेशन हो रही है, तो शादियाने बजाने वाली बात नहीं है। हम तो अभी भी दरिया के जो है आग के दरिया से गुजर रहे हैं। हमारे ऊपर तो अभी भी बंदिश लगी हुई है। हम अभी भी जलसों की इजाजत मांगते हैं, नहीं देते। जो इस वक्त जो इमरान खान साहब के एज प्राइम मिनिस्टर मंजूर नजर जर्नैल थे, जनरल फैज, उनके ऊपर आर्मी के अंदर, मिलिट्री उसके अंदर, कोर्ट के अंदर करप्शन का केस है। आप कह रहे हैं मिलिट्री इन बिजनेस। मैं अगेन आपसे ये कह रहा हूं कि ये 3.5 साल को माइनस करके हम कोई बात नहीं कर सकते। आप पहले या तो मिल के कंडेम करें कि इमरान खान का उतना ही कसूर है जितना कि किसी और का था, जितना कि जनरल बाजवा का था इस मुल्क के अंदर, या जनरल फैज का था इस मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को, जमहूरियत को तह तह करने में। दुनिया, आप कह रहे हैं यूएन के अंदर ये हो रहा है। खोसा साहब आप मुझे बताएं, सर मेरी यार सुन लो, उसके बाद आपने बोलना है। आप दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टरशिप उतरने के बाद ये बताए कि मेरी पार्लियामेंट को इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां चलाया करती थी, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करके बंदे पूरे किया करता था, मुझे उन्होंने ला के बिठाया। वो कराची में, सिंध में इलेक्शन जीते तो वहां के जिसको मिस्टर XY कहते थे, उनको इन्होंने कहा कि ये हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। सर ये तो तबाही जो 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान साहब ने फेरी है, उस जमाने की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उसको माइनस करके हम किस तरह आगे चल सकते हैं सर? आप तसलसल चाहते हैं गुलामी का तो कर लीजिएगा। अगर आप तसलसल चाहते हैं, कम से कम उस शख्स ने ये तो कह दिया कि नो मोर, इनफ इज इनफ, और वो ना अगर आज भी कॉम्प्रोमाइज कर ले तो यकीन करें कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर आउट ऑफ जेल। और ये लोग जो है आपको देखेंगे कि धक्के और गिड़गिड़ा के ये नाक रगड़ रहे होंगे, ये PDM की हुकूमत या जो भी हुकूमत है। ये इतने ज़्यादा अवाम ने इनको मुस्तरद कर चुकी है। आप आज सर्वे पोल्स करवा लें,
हमें आज भी मंजूर है, आप री इलेक्शन करवा लें। अगर इनकी जमानतें जब्त ना हो तो कामरान, शायद मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहां बैठे हैं, जो मर्जी आप मुझे नहीं, मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं कि आपने बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन जीता। सर, मैं आपको बिल्कुल क्रेडिट दे रहा हूं इस बात का, आपने बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन जीता। ये मैं कल उनको बता रहा था, जो PMLN के पार्लियामानी लीडर है सेनेट के, इरफान सिद्दीकी साहब, मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब की खामोशी का मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा था उनको कि ये हुआ है उनके साथ, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, ये जो आपकी पॉलिटिक्स है, ये इसका कोई आपको फायदा होता अभी तक नजर, अच्छा खुद सुन ले मेरी, ये जो कॉन्फ्रंट्रेशन की सियासत है आपकी, जो आपने फौज के साथ शुरू की, मुझे बताया किस अक्लमंद ने ये आपको मशवरा दिया था आपकी क़यादत को, और इसका क्या आपको फायदा हुआ? फॉरगेट अबाउट शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इस सिचुएशन के अंदर आप 50 इलेक्शन भी जीत जाए ना, आप सारे केसेस जीत जाए कोर्ट से, आप फिर भी बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली कि जिस ताकत ने इतनी ताकतवर है कि जिसने आपके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया 2018 में, तो वो आपके लीडर को जेल में भी रख सकती है, ये आपको एग्जैक्टली पता है। फिर आप कन्फ्रंटेशन उनसे क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां, इस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का कसूर क्या है मेरे भाई? ना वो आपको लाने वाले ना आपको उतारने वाले। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किसने मशवरा दिया इमरान खान को कि लॉन्ग मार्च करे नए आर्मी चीफ के खिलाफ। अभी वो आए नहीं आर्मी चीफ, सीट संभाली उसने। सर कामरान, जरा हौसले से अब सुनने की भी जरा सर, कर लो। देखो, ये मुझे बताएं कि ये जो माशाअल्लाह 2 साल हो चले, 2 साल से तो मैं भी इमरान खान के साथ जेल में भी केसेस कर रहा हूं, और कल भी हमारी जो है 3-4 घंटे की नशिस्त रही अलकादर के केस में, और हम जेल में, अडियाला जेल में 5 बजे वहाँ से फारिग हुए। मैंने आपके प्रोग्राम की कमिटमेंट की थी, लेकिन चूंकि मैं रास्ते में था, अच्छा हुआ वहाँ जाके पर पहुँच सका। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चले भाई, अब देखें जरा, अब जरा हौसले से सुने भी सही। जी। मुझे बताएं कि जो कुछ इन 2 सालों में इस एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, कल मैंने खुद दरख्वास्त दी उस ट्रायल कोर्ट में, जो नैब अदालत, अकाउंटेबिलिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो केस सुन रही थी, और इमरान खान के कहने पर दी कि जनाबे वाला सिविलियन सुपरमेसी को आप मुसल्लत करके कानून और आइन के मुताबिक ये प्रेमिसेस जो जेल प्रेमिसेस है, और जो आपका कोर्ट प्रेमिसेस है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और कोर्ट हियरिंग है, खुदारा इसे निज़ाम अदल के नीचे लेकर आए अगर आपने इस मुल्क को जो है। और मैंने ये भी लिखा कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है बाय द हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इससे स्टेट सफ़र कर रही है। स्टेट मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रियासत ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट जो है, ये माफ़ करना, आर्मी नहीं है स्टेट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु ऑपरेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आर्टिकल 7 में यही एक रियासत है, और इसके साथ वफादारी आर्टिकल 5 में आर्मी चीफ की भी वफादारी वाजिब और लाजिम है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसको भी इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी। और सियासी लीडर्स की लॉयल्टी जो है इनके साथ, उनकी भी सियासी लीडर्स की तो जाहिर है कि वो तो रियासत है, सेडिशन तो नहीं कर सकते ना सर, आप बगावत के लिए भी लोगों को बाधा नहीं कर सकते, ये भी तो सियासी लीडर की जिम्मेदारी है ना सर। अरे बाबा, किसके खिलाफ बगावत? अपने खिलाफ। ओ भाई, फौज एक सिविलियन डिक्टेटर, अपना डिक्टेटा के तहत, सिविलियन डिक्टेटा के तहत एक पाबंद है इस चीज़ की कि वो उनके ताबे चलेगी और बॉर्डर्स की हिफाजत करेगी। बगावत किसके खिलाफ? बगावत तो फौज हमारे खिलाफ कर सकती है, रियासत के खिलाफ, और रियासत इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जरा आर्टिकल 7 में देखें, क्योंकि लोगों के टैक्सेस से जो उनको तनख्वाह मिलती है फौज को, और उनकी मराहत हैं, उनकी जो जितने चीजें हैं, वो लोग उसको पैसा तो देते हैं, तनख्वाह देते हैं। MNS की भी दे रहे हैं, सेनेटर्स की भी दे रहे हैं। मैं आपको बगावत की एक शक्ल दिखाता हूं। जब आप जब लॉन्ग मार्च करें और आप ये कहें कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो 2 नंबर होगा, वो जाली होगा, वो करप्ट होगा, वो गद्दार होगा, अभी आया नहीं नया आर्मी चीफ, क्योंकि PDM की गवर्नमेंट इसको लगा रही है। अभी तो आप आम फौजी जवान जो है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? जी सर, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं। जी और उसका क्या कीजिएगा, लेकिन जरा पीछे चले जाएं सारे, कियानी से लेकर चलें, आगे ना आए। कियानी से लेकर वो करप्शन की दास्तान है, उसके भाई के ऊपर है। आप ज़रा बाजवा साहब के देख लें, एसेट्स और बाहर जो है जो कुछ है। आप ज़रा मौजूदा जो कुछ 2 सालों में किया गया है यहाँ,
कि आपने जो है हर फॉर्म 47 वाले को, हर हारने वाले को जिताने में क्या क्या कुछ लवाजमात चले हैं और किस किस ने उसमें से जो है रंगा है। मैं किसी जात की बात नहीं कर रहा है। अब आप देखें इदारे कोई आपने जो है वो कर दिया है, वो कर अच्छा दिया सर, मुझे एक बात बताएं, मशकूक कर दिया है सारे मामलात में। आपका ये पॉइंट आ गया। मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं जी इमरान खान डील नहीं करेंगे, इस वक्त आपकी पार्टी दो धड़ों में नहीं करेगा, तकसीम नजर डील आ भी रही नहीं है। करेगा, मुल्क भी नहीं छोड़ेगा सर मुल्क भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आपका कोई पॉइंट आ गया। धड़े नहीं है सर आपकी ये आपका मफरूजा है। इमरान खान ने खुद मफरूजा कहा है है मीडिया से टॉक करते हुए, उन्होंने कल दो धड़ों को बुला भी लिया है मुलाकात के लिए। सर ये तो उनका रिपोर्ट हुआ है, मैंने नहीं कहा यार मैं ओ भाई मैं अच्छा फवाद चौधरी मैं तो सुन मौजूद ले, था वो 4 क्या कह रहे घंटे हैं? कल रहा हूँ। नहीं और आपको नहीं बताया कि दो धड़ों को बुलाया उन्होंने मिलने के लिए? हमें तो बताया मीडिया को। अच्छा सुन ले जरा, सुन ले। उन्होंने कहा है, मेरे सामने मीडिया को एड्रेस किया है, उन्होंने कहा कि इनके जवाब नहीं देने किसी के भी, इसलिए कि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है। ये यकदम जो है उभर के आ गए हैं और जिनको आप माशाल्लाह चैनल पूरे बुला बुला के उनको एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो और जो उनकी बातें हमारे खिलाफ ब्लर्ट आउट करके की जा रही हैं कि बोना कहा जा रहा है, वो तो आपके फेवरेट। अच्छा मेरी बात सुने, अब देखें आपका जो सबसे ज्यादा फेवरेट चैनल है उसमें बैठ के इंटरव्यू दिया फवाद चौधरी साहब ने, मैं जरा दिखाया तो वो तो सुन ले। वो हम तो चले गैर हो गए आपके लिए। मेरा सबसे फेवरेट और सबसे फेवरेट प्रोग्राम तुम्हारा है, मेरा और तुम्हारा चैनल है। आपको किसने कहा है भाई? मेरा फेवरेट कामरान शाहिद है मेरा फेवरेट। सर आपको किसने कहा है? चले बात ही खत्म होगी, फिर मैं वो नहीं चलाता क्लिप, बात ही खत्म होगी। ठीक है खोजा साहब, फिर मुझे एक बात बताएं। मैं बता रहा हूँ खोजा साहब, ये आपकी मोहब्बत, मुझे एक बात बताएं कि अब डील आपने नहीं करनी। उधर से मेरे पास खबर ये है, जो आपके भाई हैं, हमारे भी भाई हैं एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने भी डील नहीं करनी। वो कह ये रहे हैं कि जनाब हमारे पास इमरान खान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनका मैंडेट वापस कर दिया जाए, तो हम इलेक्शन किस तरह अंडू करें। दूसरी तरफ इमरान खान के पास इस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कुछ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी शायद कि इमरान खान अगर बाहर आए तो आराम से 3-4 साल इस गवर्नमेंट को और इकॉनमी को स्टेबल चलने दें। वो इमरान खान ने करना कोई नहीं, आते साथ तो ना इमरान खान के इख्तियार। तो सर अब इसका हल क्या है? इमरान खान का 1 साल ज़ाया हो गया जेल में, अब इसका आप गिरफ्तारी उनकी रिहाई कराने के लिए ना अवाम का प्रेशर ला सके, ना पार्लियामेंट का ला सके, कांग्रेस का आपने कर दिया, उसका फायदा कुछ नहीं, 0/0। तो क्या रास्ता क्या है इमरान को निकालने का आपके लिए? कामरान शायद सर कामरान लिख लो, ये आज आप लिख लो जरा, ये अगर ये साल ये हुकूमत और ये एस्टेब्लिशमेंट निकाल जाए तो तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूं, जो मर्जी शर्त लगा लो। अच्छा। ये नहीं चल सकता इस अंदाज से। मैं आपको बता दूं, शर्तिया बता देता हूं मैं आपको, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक तो देखिए जो माशाल्लाह बजट जिससे ये चाहते हैं कि फरार करके और ये इधर उधर की मार के और हमारे दरमियान दिखाएं कि इंतशार पैदा हो गया और इख्तलाफात हो गए और 2 धड़े पता नहीं कितने बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और धड़े जो इन्होंने बनाने थे बना लिए, जिन्होंने हमें छोड़ा है उनकी जो है सियासत खत्म हो गई, दफन हो गई उनकी सियासत। देखें जरा, खटक 2 नंबर था, यानी आफ्टर इमरान गिना जा रहा था, खटक किधर है जब छोड़ के गया है, तो उसने सियासत ही छोड़ दी है। 8 फरवरी के जो है इलेक्शन के रिजल्ट में किधर गया तरीन, जो अपने आप को कहता था मैंने ही इमरान खान को बनाया है, वो उसने जब अपनी बनाई और उसने भी 8 फरवरी के इलेक्शंस की जो नताइज निकले उसने रिटायर हो गया। वो भी जो भी इमरान खान को छोड़कर आज जाएगा वो उसकी खुदकुशी होगी, सियासी खुदकुशी होगी। तो इसलिए इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, ये सारे भी छोड़ जाएं। मैं आपको मुझे बता रहे थे वो बाहर कैसे आएंगे दिलों की धड़कन, छोड़ जाए, वो तो बताएं किस तरह बाहर आएंगे, कब आएंगे, ताकि उनकी पार्टी को यूनिफाई करें अगर कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो